हेलो विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं के हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्मपरिचय और एक गीत कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, देखेंगे। इसके बाद हम लोग आत्मपरिचय और एक गीत का विस्तृत व्याख्या हम लोग देखेंगे इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो में हम लोग कवि हरिवंश राय बच्चन का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। तो आत्मपरिचय और एक गीत, ये रचना हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में लगी हुई है। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई थी 2003 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2003 ईस्वी में मुंबई में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख रचनाएं: मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1938 ईस्वी, मधु कलश 1938 ईस्वी। तो 1935 में मधुशाला, 1938 में मधुबाला, 1938 में मधु कलश। तो इन तीनों रचनाओं को एक साथ देखेंगे। मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधु कलश 1938। इसके बाद देखिए निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी। इसके बाद देखिए सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, एक काव्य संग्रह है। देखिए मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, काव्य संग्रह है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा है। तो आप इसको एक साथ याद रखेंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा है जो कि 4 खंड में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंड में। इसके बाद देखिए, इसके बाद है हैमलेट। इसके बाद है हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। अनुवाद है प्रवासी की डायरी। तो ये अनुवाद है हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवासी की डायरी। इनका निधन हुआ था 2003 ईस्वी में मुंबई में। निधन कब हुआ था? 2003 ईस्वी मुंबई में। और 1942 से लेकर 1952 तक, यानी 10 साल, 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे। याद रखेंगे 1942 से 1952 ईस्वी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम से संबद्ध थे, जुड़े हुए थे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम से संबद्ध थे और विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में काम भी कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में काम कर चुके हैं। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ है, कुछ पॉइंट्स यहाँ देखिए। दोनों महायुद्ध के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। दोनों महायुद्धों यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशिक्त गेस शैली में अपनी बात कही है। छायावाद की लाक्षणिक वक्रता को छोड़ करके सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशिक्त गेस शैली में अपनी बात इन्होंने कही है। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ भी हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता बनकर प्रकट हुई। इनकी कविता में व्यक्तिगत जीवन में इनके अपने ही जीवन में घटित घटनाओं की सहज अनुभूति जो है देखने को मिलती है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम, देखिए यहाँ रेड कलर में मैं लिख दिया हूँ उमर खयाम। तो उमर खयाम जो थे मध्ययुगीन फारसी के कवि थे। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। मधुशाला में जो है अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है। जीवन क्या है? तो जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। तो एक बार पुनः देखिए इस पॉइंट को। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। और यहाँ देखिए एक पॉइंट है हालावाद। तो हरिवंश राय बच्चन, ह से हरिवंश राय बच्चन और ह से हालावाद। तो हालावाद के जनक माने जाते हैं, जनक हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक हैं। तो चलिए आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे।